तो आज की स्मैकडाउन तो काफी कमाल की रही है और स्मैकडाउन का मेन इवेंट तो जबरदस्त रहा है। आज के मेन इवेंट में हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने रॉक के फेस पे एक थप्पड़ रख दिया है और क्या क्या हुआ इन दोनों के बीच आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देर किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के रूम में जाते हैं, लेकिन वहां पर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स दोनों ही नहीं होते हैं। जिसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस स्मैकडाउन के एरिना में एंट्री करते हैं और रोमन रेंस के बाद हमें द रॉक की जबरदस्त एंट्री देखने को मिलती है। रॉक की आज की एंट्री काफी खतरनाक थी। रॉक के आने के बाद रोमन रेंस माइक लेते हैं और एक्नॉलेज मी करने की जगह एक्नॉलेज अस बोलते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस रॉक से हाथ भी मिलाते हैं और गले भी लगते हैं। तभी हमारे अमेरिकन नाइटमेयर की एंट्री होती है और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस शील्ड की तरह स्मैकडाउन में एंट्री करते हैं। ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो और पॉल हेमन रिंग साइड पर आ जाते हैं। अब रिंग में एक तरफ द रॉक और रोमन रेंस और दूसरी तरफ कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस खड़े होते हैं। ऑडियंस सेथ रॉलिंस का एंट्रेंस म्यूजिक गा रही होती है। सबसे पहले कोडी माइक लेते हैं और रॉक को टीज करते हुए बोलते हैं कि रॉक, तुमने रोमन रेंस को अपना ट्राइबल चीफ मान लिया है, क्या फायदा तुम्हारी पावर का जब तुम्हें किसी के सामने झुकना पड़े। ये सुनकर रॉक कोडी से बोलते हैं कि मैंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया क्योंकि रोमन रेंस मेरा भाई है, वो मेरा फैमिली मेंबर है। मेरे ग्रैंडफादर और रोमन रेंस के ग्रैंडफादर दोनों भाई थे। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसलिए मैंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज करा है। इन सब के बाद रॉक, कोडी और सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि अगर रेसलमेनिया की नाइट 1 में सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स मिलकर रॉक और रोमन को हरा देते हैं तो रोमन वर्सेस कोडी के मैच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर रोमन रेंस और रॉक दोनों मिलकर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को हरा देते हैं तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में पूरी ब्लड लाइन इंटरफेयर करेगी और WWE की कोई भी ताकत रोमन रेंस को टाइटल रिटेन करने से नहीं रोक पाएगी। रॉक ये सब बोल ही रहे होते हैं, तभी सेथ रॉलिंस रॉक को चुप करा देते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे तो रॉक सबका प्रोमो कट करते थे, लेकिन आज सेथ रॉलिंस ने ही रॉक का प्रोमो कट कर दिया। सेथ रॉलिंस का आंसर सुनने के बाद रोमन रेंस हंसने लगते हैं और कोडी रोड्स से बोलते हैं कि अब ये जोकर अब फैसला करेगा कि तुम क्या करोगे, तुम इस जोकर की कब से सुनने लगे। इसके बाद रॉक थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं कोडी रोड्स की तरफ और कोडी रोड्स से कहते हैं कि तुम्हारे पिता डस्टी रोड्स WWE के हॉल ऑफ फेमर रह चुके हैं और तुम्हारा भाई गोल्डस्ट फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर होने वाला है। रॉक कोडी से कहते हैं कि तुम अपने बड़े भाई से 20 साल छोटे हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें चाहते ही नहीं थे, तुम अपने माता पिता की एक गलती हो। ये सुनकर कोडी रोड्स बहुत गुस्से में आ जाते हैं और रॉक के एक थप्पड़ मार देते हैं। और भाई जैसा ही लगा कि हाथापाई होने वाली है तभी स्मैकडाउन खत्म हो जाती है और आगे क्या हुआ ये हमें पता नहीं लग पाता है। वैसे आगे का सीन अभी तक रिवील नहीं हो पाया है। आगे का सीन जैसे ही रिवील होगा मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। WWE से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।